नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ के 1-to-1 टॉक शो में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, आज बात करते हैं उस खुलासे की, जी हाँ, उस आरोप की, उस खुलासे की जिसमें 25 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ है। और खुलासा भी किया है आर्यन के केस में जो प्रमुख गवाह है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं आर्यन खान की गिरफ्तारी और उसकी रिहाई को लेकर एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात कही गई थी और मामला 18 करोड़ पर तय हुआ था। इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए प्रभाकर ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके आरोप कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से उसने जो योजनाबद्ध तरीके से जो बातें बताई है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि लगातार एनसीपी के नवाब मलिक जो मंत्री हैं, उन्होंने लगातार इस पूरे मामले में आरोप लगाया था। उनके भी आरोपों में कहीं ना कहीं जान नजर आती थी, क्योंकि जिस तरह से समीर वानखड़े जो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर है, उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है, उसे देखते हुए ये माना जाता है कि वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है, नॉन करप्ट है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके जो विटनेस है, उन विटनेसों में कहीं ना कहीं खामियां नजर आती है, तो ये कहीं ना कहीं एक फैब्रिकेट नजर आता है। और इसी आरोपों को लगातार एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने कई बार आरोप लगाया है। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। और जिस तरह से आज इस बात का खुलासा हुआ है कि जो केपी गोस्वामी था, उसके जो बॉडीगार्ड या उसका पंटर कह सकते हैं, या उसका खबरी कह सकते हैं, या उसका वसूलीबाज कह सकते हैं, जो भी हो, बहरहाल जो भी व्यक्ति था, प्रभाकर साहिल ने इस बात का खुलासा किया है और मीडिया के सामने सारी बात का खुलासा किया है। बात कैसे बढ़ी, कितने लोगों से उन लोगों ने बातचीत की, कहां किससे क्या सुनी, सारी बात का उसने खुलासा किया है। एनसीबी के दफ्तर के नीचे जाके रुका। लगभग रात 12:45 के आसपास मुझे किरण गोसावी का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने तुम्हें बुलाया है, बतौर गवाह तुम्हें पंचनामा पर साइन करना है। मैं ऊपर गया तीसरी मंजिल पर और मुझसे एनसीबी के अधिकारी ने कहा कि तुम्हें यहाँ दस्तखत करना है। उस समय समीर वानखेड़े वहाँ आए और उन्होंने वहाँ कहा कि इनका साइन लो जल्दी जल्दी। तब उनके अधिकारियों ने कहा कि साहब, ये ब्लैंक पेपर है। कम से कम 9 से 10 पेपर पर मुझसे साइन लिया। उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा। मैंने अधिकारी को आधार कार्ड नहीं है मेरे पास कहा। मैंने कहा कि आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें वो व्हाट्सअप करता हूँ। उनके नंबर पे मैंने वो व्हाट्सअप किया। ओरिजिनल आहे, मी तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो, तुम्ही तुमचा नंबर द्या। मग त्यांचा मी नंबर घेतला आणि त्यांना मी ते व्हॉट्सअप केलं। हम मुंबई सहारा न्यूज़ की तरफ से प्रथम सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जांच एजेंसी, भले ही मामला कहीं भी हो, जांच का हो, जांच का विषय हो, लेकिन प्राथमिकी तौर पर जो विजिलेंस है, जो मुंबई की क्राइम ब्रांच है या मुंबई की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जो जांच करती है इस तरह के सभी गुप्त मामलों को लेकर, तो ऐसे लोगों को साहिल यानी प्रभाकर साहिल के जो आरोप है उसके कड़ी जांच कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने जो आरोप लगाया है, जहां जहां वो गया था वहां के सीसीटीवी कैमरे से इसका पहले खुलासा किया जाए, ताकि प्रभाकर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को कितना सच और कितना सही माना जाए, इस बात का खुलासा
जाएगा। और जिस तरह से प्रभाकर ने जो आरोप लगाए हैं कि हमने उस अधिकारी से बातचीत की, उससे हमने व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड भेजा है, तो उसके भी सीडीआर द्वारा केपी गोस्वामी से क्या बात हुई, कब हुई, कितनी हुई, उसने जो आरोप लगाया है, उसने जो मीडिया में आरोप लगाया, जो समय बताया, उस समय अनुसार उसके सीडीआर निकालकर उस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए। क्योंकि जांच एजेंसी भले ही जो भी मामला हो, जांच के सामने पूरी बात का खुलासा हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बात मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, बॉलीवुड की है और मुंबई महाराष्ट्र को बदनाम करने की है। जिस तरह से जो हंगामा हुआ है बॉलीवुड में, नशाखोरी और ये सारी चीज़ों का जो बात खुलासा हुई है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे मुंबई महाराष्ट्र की, बॉलीवुड और महाराष्ट्र की जो इमेज है उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा हो। जहाँ जहाँ पे प्रभाकर ने आरोप लगाए हैं, अपने आरोपों को जाँच करके जहाँ जहाँ पे वो गया है उसके सीसीटीवी कैमरे से सबसे पहले इस बात की पुष्टि की जाए कि उसने जो आरोप लगाया उसमें कितना तथ्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर है, उनकी भी इमेज का सवाल है, उनके भी कैरियर का सवाल है। वो कहीं ना कहीं नॉन करप्ट की भूमिका में अब तक के सामने नजर आया है, लेकिन इस तरह के आरोपों ने उनको भी शक के घेरे में डाल दिया है। क्योंकि परत बाय परत उन्होंने जो प्रभाकर ने जो आरोप लगाया है उसमें कहीं ना कहीं जान नजर आती है। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों ने खामोशी भले ही इख्तियार की है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लोग कहीं ना कहीं बंद अल्फाजों में मानते थे कि ये मामलों को जानबूझकर खींचा जा रहा है। अब वो मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का है इसलिए, या फिर किसी तरह से मीडिया को ये पूरा मामला हाईलाइट करके दूसरे अन्य मामलों को गुमराह करने के लिए पूरा मामला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात में सभी लोगों में कहीं ना कहीं अंदरूनी बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इस तरह के आरोपों के बाद इस बात का खुलासा हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें रिश्वतखोरी या सेटिंग की बात थी। बहरहाल मामला जो भी हो, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे सीसीटीवी की जांच हो और सीडीआर के द्वारा लगाए गए आरोपों का खुलासा हो। मुंबई सहारा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए।